प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। स्वास्थ्य मानकों में उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के बड़े राज्यों का प्रदर्शन फिर खराब रहा है। बड़े राज्यों में 82.2 अंक के साथ केरल पहले की तरह अव्वल बना हुआ है और उत्तर प्रदेश 30.57 अंक के साथ सबसे पीछे है। उत्तर प्रदेश इस बार भी 19वें स्थान पर ही है। नीति आयोग की तरफ से देश के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य पैरामीटर पर जारी चौथे स्वास्थ्य सर्वे में यह आंकड़े सामने आए हैं। इन मानकों का निर्धारण स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न प्रकार के 24 सूचकों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2017 से नीति आयोग स्वास्थ्य रिपोर्ट को जारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जल्द बिना सुई के लगाए जाने वाले जाइडस कैडिला के टीके ज़ाइकोव डी की खुराक लोगों को दी जाएगी। इस वैक्सीन को पहले चरण में यूपी में 14 जिलों में लगाया जाएगा। यह टीका भी मुफ्त लगाया जाएगा। इसके साथ ही अब प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए 4 तरह के टीके उपलब्ध होंगे। अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के टीके लगाए जा रहे हैं। जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी वैक्सीन 3 डोज वाली होती है। इसे 28 दिनों के अंतराल पर लगाया जाता है। बिना सुई के एप्लीकेटर द्वारा फार्माजेट तकनीक से इस टीके के लगाने से दर्द नहीं होता। फिलहाल केंद्र की ओर से करीब 12 लाख से अधिक टीके की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। इसे 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। 4 महानगरों समेत गुरुग्राम, लखनऊ, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों को अगले साल से 5G सेवा मिलेगी। दूरसंचार विभाग DOT के मुताबिक दूरसंचार ऑपरेटरों ने बड़े शहरों में 5G परीक्षण स्थल बनाए हैं और अगले साल इन शहरों में यह सेवा लॉन्च की जाएगी। विभाग ने कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को फ्रीक्वेंसीज के आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 655 हो गई है। सोमवार को 154 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 168 लोग ठीक हो चुके हैं या देश से बाहर चले गए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना संबंधी मौजूदा दिशा निर्देशों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कोरोना के दौरान अनाथ हुए 3,481 बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत 6,098 आवेदन प्राप्त हुए हैं। महिला व बाल कल्याण मंत्रालय से जारी बयान में यह कहा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के प्रमुख आवास का 10% से ज़्यादा हिस्सा पानी में डूब सकता है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल करीब 58.03 वर्ग किलोमीटर है। अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना के चलते बाघों के प्रमुख आवास का करीब 105.23 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा खतरे में है, क्योंकि इस परियोजना के कारण न केवल उनके आवास को नुकसान होगा बल्कि उन्हें जोड़े रखने वाले रास्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। यह जानकारी हाल ही में जर्नल करंट साइंस में प्रकाशित एक शोध में सामने आई है। इस परियोजना के तहत 176 किलोमीटर की लिंक कैनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे केन और बेतवा नदी को जोड़ा जा सके। सरकार का दावा है कि इससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस परियोजना के चलते इस रिजर्व के काफ़ी क्षेत्र में मौजूद जैव विविधता पर भी व्यापक असर पड़ेगा। बाघों के सफल स्थानांतरण के अलावा यह रिजर्व सांभर, चीतल, ब्लू बुल, चिंकारा और चौसिंघा जैसी प्रजातियों का भी घर है। यह रिजर्व क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट भी है। नमस्कार, शुभ रात्रि।